नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चार कंपनियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक दो कंपनी ऐसे हैं जो कि आज बहुत ही भयानक तेजी देखने को मिल रही है। एक दो कंपनी ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गिरावट में देखने को मिल रही है। तो चलिए जानते हैं रीज़न क्या है। देखिए, फर्स्ट कंपनी है एस जे वी एन आज सिर्फ एक दिन में 8.5% की तेज़ी दी है, जो कि अक्सर हम लोग को इतना भयानक तेज़ी इस कंपनी में नहीं देखने को मिलती है। देखने को मिलती है सिर्फ 1-2% गिरी या डाउन हुई, मतलब कि 4-5% से ज़्यादा हम लोग को इस कंपनी में एक दिन में उतना भयानक तेज़ी देखने को नहीं मिलती है। तो न्यूज़ इतना भयानक है जो कि कंपनी एक ही दिन में इतना ज़्यादा भाग गई है। देखिए, न्यूज़ गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है। देखिए, प्रोजेक्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम। तो आप मतलब कि समझ ही सकते हैं कि इस कंपनी में किस कारण तेजी भाग रही है। ऑर्डर कंपनी को 13,957 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जो कि इस कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा मायने रखता है। और कंपनी को ऑर्डर में क्या क्या काम करना पड़ेगा, चलिए मैं वो भी आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखिए, विथ इन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 24 मेगावाट द पम्प स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट हैज बीन प्रपोजेड अक्रॉस डार्जो नाला इन ट्रिब्यूटरी ऑफ तिरपाई रिवर। मतलब कि तिरपाई वहाँ पर एक मिजोरम में रिवर है जहाँ पर एक 2400 मेगावाट पावर का काम करना पड़ेगा, जिस कारण इस कंपनी में इतना बड़ा ऑर्डर कंपनी को मिला है। और कंपनी को 72 मंथ में काम पूरा करना पड़ेगा। हालांकि ये टाइम बहुत ही ज़्यादा है, जिस कारण इस कंपनी में धीरे धीरे काम चलेगा। तो इसी कारण कंपनी में हम लोग को तेज़ी भी उतना भयानक दिखाई को मिल रही है। तो आने वाले 1-2 दिन में इस कंपनी में हम लोग को और भी तेज़ी दिखाई दे सकती है। तो इस कंपनी पर आप नज़र बनाए रखिएगा। दूसरी कंपनी हम लोग जीटीएल इंफ्रा को लेते हैं। जीटीएल इंफ्रा ने आज हम लोग को 5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर इस कंपनी में कोई नए नए इन्वेस्टर हैं, तो इस कंपनी में आप खरीदना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो वो बहुत ही रिस्की होगा। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत ही रिस्की होगा? क्योंकि देखिए, 3 जून को कंपनी का शेयर 1.55 पैसा में चल रहा था, और बहुत ही कम टाइम में कंपनी को लगभग 5 महीना में ही कंपनी का शेयर प्राइस 4 रुपया 13 पैसा हो गया सिर्फ 5 जुलाई को। मतलब कि 4-5 महीना में ही। तो यहाँ तक कोई खास काम ये इतना भयानक काम नहीं करेगी। एक मतलब कि 5 रुपया 4 रुपया हुआ तो मतलब कि 3 गुना 4 गुना पैसा आपका हो चुका है। तो मतलब कि 4 गुना इतना कम टाइम में देना, इतना भी छोटा कंपनी है, बहुत ही बड़ी बात बन जाती है। तो ये लोगों के द्वारा पैसा को इन्वेस्ट करके ज़्यादा पैसा मतलब कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करके बड़े बड़े लोगों को द्वारा उछाला जाता है। वो आपने प्रॉफिट करके देखिए यहाँ पर नीचे जो डाउन मार दिया तो छोटे छोटे इन्वेस्टर फिर से यहाँ पर खरीद चुके हैं, फिर से उसको लेगा जा रहा है ऊपर, और ऊपर लेगा जाकर फिर से बड़े बड़े लोग बेच देंगे, छोटे छोटे इन्वेस्टर फंस देंगे। तो मेरा मतलब कि इन्फॉर्मेशन यही होगा, तो इस कंपनी से आप दूर रहिए, नहीं तो आपको अभी अच्छा खासा पैसा फंस जाएगा। और बहुत सारे लोगों का न्यूज़ भी आ रहा था कि आप एमटीएनएल पर थोड़ा बता दीजिए कि अभी शेयर खरीदना कि नहीं चाहिए। तो मैं अक्सर यही बोलूँगा, इस कंपनी से आप दूर रहिए। क्योंकि देखिए, आज भी कंपनी ने 5% की तेज़ी दी है, और बहुत ही कम टाइम में कंपनी ने बहुत ही भयानक तेज़ी हम लोग को देखने को मिल रही है। एकदम रॉकेट की तरह ऊपर चढ़ गई है कंपनी। क्योंकि इस कंपनी का भी फंडामेंटल्स बहुत ही खराब है, बहुत ही कंपनी कर्जे में है। और अगर इतना हाई कंपनी चलेगी, यार अगर आप यहाँ पर खरीदते हैं और आपको यहाँ पर डाउन मार देगा, तो आपको बहुत ही अच्छा खासा पैसा इसमें फंस जाएगा, जो कि छोटे छोटे इन्वेस्टरों के लिए इस पैसा की रिकवर भी करना बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अक्सर इस कंपनी के साथ ऐसा हुआ है, ये नहीं कि मैं अभी हो रहा। देखिए, 2000 लगभग 6 पास ले जा रहा हूँ। देखिए, 2006 में कंपनी का शेयर प्राइस 188 रुपये मतलब 88 रुपये चल रहा था। अभी देखिए 100 रुपये आया, तो जो कि बहुत ही कम टाइम में अच्छा खासा कंपनी का रिटर्न दे पाई, इसीलिए 98 रुपये तक आया। यहाँ पर जो 1-2 रुपये में 10 रुपये में जो चल रहा था, तो कितना लॉन्ग टाइम पर लोगों का पैसा फंसा हुआ तो वही जानते थे। इस कंपनी से भी आप दूर बने रहे हैं। साइन एलटीडी ने हम लोग को आज 8.19% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो अक्सर इतना भयानक इस कंपनी में भी गिरावट नहीं देखने को मिलता। गिरावट का मेन रीज़न है Q1 का रिजल्ट इस कंपनी में हम लोग को बहुत ही ज़्यादा खराब देखने को मिल रही है, जो मार्केट को पसंद नहीं आया। तो जिस कारण इस कंपनी में बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए, अगले साल के क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 16 करोड़ 96 लाख थी, और अगले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू हो गया 18 करोड़ 84 लाख, और इस क्वार्टर में देखिए 16 करोड़ 96 लाख हो गया। तो मतलब कि कोई खास तेजी एक साल में नहीं हम लोग को दिखाई दी, एक तो बड़ी बात। और अगले क्वार्टर से इस क्वार्टर में कंपनी में गिरावट देखने को मिलता है, जिस कारण इस कंपनी में का शेयर गिर रहा है, और कंपनी का खर्चा दिन का दिन बढ़ते ही जा रहा है। देखिए, अगले साल कंपनी का खर्चा 14 करोड़ 66 लाख का हुआ करता था, और इस साल कंपनी का खर्चा 14 करोड़ 25 लाख का हुआ। अगले क्वार्टर में इस क्वार्टर में कंपनी का खर्चा 15 करोड़ 2 लाख का हो गया। तो मतलब कि
अगले क्वार्टर से भी खर्चा ज़्यादा, अगले साल से भी क्वार्टर में ज़्यादा खर्चा बढ़ा, और इस साल से तो कंपनी में क्वार्टर थोड़ा घोड़ा। तो हालांकि कंपनी में अगले साल से ही देखा जाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट कंपनी है, छोटे मोटे में कंपनी पर मतलब कि 1-2 महीना में तीन कोई खास डिसीजन नहीं कर पाएगी, तो जिस कारण कंपनी का खर्चा भी ज़्यादा बढ़ रहा है, और कंपनी कोई खास नेट प्रॉफिट भी नहीं कर पा रही है। देखिए अगले साल कंपनी का प्रॉफिट 1,70 लाख थी लगभग, अगले क्वार्टर में कंपनी का 1,96 लाख थी प्रॉफिट, और इस साल देखिए 1,57 लाख प्रॉफिट थी, जो कि अगले साल के तुलना में भी इस साल कम है, और इस अगले क्वार्टर की तुलना में भी कम है। तो दोनों में कंपनी मतलब खराब परफॉर्मेंस, सभी में थोड़ा थोड़ा खराब परफॉर्मेंस ही है, और मार्केट को लग रहा था ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, तो जिस कारण मार्केट को ये पसंद नहीं आया, इसी कारण आज कंपनी में 8% की हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। अगर मेरा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ सुनने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।